हेलो दोस्तों, मैं अभिजीत। स्वागत है आपका अपने ई लर्निंग प्लेटफॉर्म बिहार बोर्ड जंक्शन पे। तो चलिए आज के बायोलॉजी क्वेश्चन सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक अवशोषी अंग है? ऑप्शन ए रीढ़ की हड्डी, ऑप्शन बी अंगूठा, ऑप्शन सी कान, ऑप्शन डी अपेंडिक्स। तो अवशोषी अंग अब अपेंडिक्स है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, आयोडीन की कमी से होने वाला रोग होता है। ऑप्शन ए है घेंघा, ऑप्शन बी है मधुमेह, ऑप्शन सी है स्कर्वी, ऑप्शन डी है एड्स। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा घेंघा। आयोडीन की कमी से घेंघा होता है। मधुमेह इंसुलिन की कमी से होता है और स्कर्वी विटामिन सी की कमी से। एड्स जो है HIV वायरस की वजह से होता है। तो ये सभी बातें ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आयोडीन की कमी और लोह की कमी से प्रभाव लिखा हो तो इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। निम्न में से कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है? ऑप्शन ए है वृद्धि हार्मोन, ऑप्शन बी है थायरॉक्सिन, ऑप्शन सी है इंसुलिन, ऑप्शन डी है एंड्रोजन। तो ऑप्शन ए वृद्धि हार्मोन इसका सही आंसर हो जाएगा। इंसुलिन तो अग्नाशय के बीटा सेल से निकलता है। तो यहाँ पे हार्मोन कहाँ से निकलता है उसका टेबल दिया हुआ है, इसको पढ़ लीजिएगा। अमीबा में अलैंगिक जनन किस प्रकार होता है? ऑप्शन ए है मुकुलन, ऑप्शन बी है विखंडन, ऑप्शन सी है बीजाणुजनन, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो अमीबा का जनन जो है विखंडन से होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अमीबा कुछ इस टाइप से होता है और इसमें केंद्रक होता है। जब ये विखंडन होता है तो दो भाग में बढ़ जाता है। यहाँ पे भी केंद्रक होता है, ये अब ये दोनों अलग अलग हो जाता है। इसमें भी केंद्रक होगा, इसमें भी केंद्रक होगा। तो इसी टाइप से होता है। अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? ऑप्शन है स्पर्श से, ऑप्शन बी है जीभ से, ऑप्शन सी है कूटपाद से, ऑप्शन डी है मुंह से। तो अमीबा अपना भोजन कूटपाद से पकड़ता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा एंजाइम वसा प्रक्रिया करता है? ऑप्शन ए है पेप्सिन, ऑप्शन सी ऑप्शन बी है ट्रिप्सिन, ऑप्शन सी है लाइपेज, ऑप्शन डी है एमाइलेज। तो एंजाइम वसा पे तो लाइपेज करता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। पेप्सिन प्रोटीन पे और पेप्सिन और ट्रिप्सिन प्रोटीन पे क्रिया करता है। इमाइलेज कार्बोहाइड्रेट पे क्रिया करता है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे सारा का ये है और उसका काम लिखा हुआ है। किस एंजाइम का क्या काम है टेबल के रूप में दे दिए हैं, तो इसको पढ़ लीजिएगा। किस प्रकार के श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? ऑप्शन ए है वायवीय, ऑप्शन बी है अवायवीय, ऑप्शन सी है ए एवं बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो वायवीय श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। एरोबिक रेस्पिरेशन में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। मछली का श्वसन अंग है। ऑप्शन ए है ट्रैकिया, ऑप्शन बी है गिल्स, ऑप्शन सी है त्वचा, ऑप्शन डी है फेफड़ा। तो मछली का श्वसन अंग तो गिल्स है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। रंध्र के खुलने और बंद होने की प्रक्रिया को कौन नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए है द्वार कोशिका, ऑप्शन बी है सहचर कोशिका, ऑप्शन सी है चालनी नलिकाएं, ऑप्शन डी है मूल रोम। तो द्वार कोशिका ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है? ऑप्शन ए है न्यूरॉन, ऑप्शन बी है नेफ्रॉन, ऑप्शन सी है ग्लाइमेरुलस, ऑप्शन डी है नील। तो वृक्क का पूछा है तो नेफ्रॉन हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। वहीं तंत्रिका तंत्र का पूछता तो न्यूरॉन हो जाता। मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नलिखित में कौन है? ऑप्शन ए है वृक्क,
ऑप्शन बी है रक्त, ऑप्शन सी है श्वेत ग्रंथि, ऑप्शन डी है अग्नाशय। तो उत्सर्जी अंग तो वृक्क है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। एंड्रोजन क्या है? ऑप्शन ए है नर लिंग हार्मोन, ऑप्शन बी है मादा लिंग हार्मोन, ऑप्शन सी है पाचक रस, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो एंड्रोजन नर लिंग हार्मोन है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो नर जनन हार्मोन जो है एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन है, और मादा जनन हार्मोन एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन। टेबल के रूप में दे दिए हैं। तिलचट्टे में कितने जोड़े श्वसन रंध्र पाए जाते हैं? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 10, ऑप्शन डी है 6। तो ऑप्शन सी 10 इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है? ऑप्शन ए है कवकों में, ऑप्शन बी है जंतुओं में, ऑप्शन सी है हरे पौधों में, ऑप्शन डी है परजीवी में। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरे पौधों में पाया होता है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है? ऑप्शन ए है ग्लूकोज के रूप में, ऑप्शन बी है फ्रुक्टोज के रूप में, ऑप्शन सी है लैक्टोज के रूप में, ऑप्शन डी है सुक्रोज के रूप में। तो ऑप्शन डी सुक्रोज के रूप में इसका होता है परिवहन, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? ऑप्शन ए है क्लोरोफिल, ऑप्शन बी है ल्यूकोप्लास्ट, ऑप्शन सी है फाइटोक्रोम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो पौधे का रंग हरा जो है क्लोरोफिल के कारण होता है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि क्लोरोफिल में कौन सा धातु पाया जाता है? तो मैग्नीशियम Mg मैग्नीशियम पाया जाता है। पौधों में उत्सर्जी पदार्थ है? ऑप्शन ए है गोंद, ऑप्शन बी है टेनिन, ऑप्शन सी है रेजिन, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो पौधे में उत्सर्जी पदार्थ इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अमीबा में अधिकार पोषण कैसे होता है? ऑप्शन ए है शाकाहारी, ऑप्शन बी है अंतर्ग्रहण, ऑप्शन सी है सर्वाहारी, ऑप्शन डी है स्वपोषी। तो शाकाहारी सर्वाहारी सबसे तो कोई मतलब है नहीं। पोषण कैसे होता है ये पूछा है, तो इस सबसे कोई मतलब है नहीं। स्वपोषी परपोषी ये तो अलग चीज़ हो गया। पोषण के विधि पूछा है तो अंतर्ग्रहण यही एक अलग दिख रहा है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। मनुष्य में वृक्क निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है पोषण से, ऑप्शन बी है श्वसन से, ऑप्शन सी है परिवहन से, ऑप्शन डी है उत्सर्जन से। तो वृक्क जो है उत्सर्जन से संबंधित है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। हाइड्रा में क्या पाया जाता है? ऑप्शन ए है मस्तिष्क, ऑप्शन बी है तंत्रिका, ऑप्शन सी है मुख, ऑप्शन डी है स्पार्क। इसमें ख गलती से आ गया है, इसमें ख नहीं है, स्पार्क। तो हाइड्रा कुछ इस टाइप से पाया जाता है। यहाँ पे तो हाइड्रा में स्पार्क पाया जाता है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। गैसों का आदान प्रदान पौधे के ऊतक के किस भाग से होता है? तो गैसों का आदान प्रदान रंध्र से होता है, स्टोमेटा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? ऑप्शन ए है व्हेल, ऑप्शन बी है चूहा, ऑप्शन सी है हाथी, ऑप्शन डी है आदमी। तो सबसे तेज जो है वो चूहा का होता है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। वही व्हेल का पूछता तो 8 से 10 धड़कन या हार्ट बीट पर सेकेंड होता है। हाथी का लगभग 30 के आसपास होता है और आदमी का 72 बार होता है। और चूहा का 330 से लेकर 480 तक होता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार के नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन होता है? ऑप्शन ए है
अमोनिया, ऑप्शन बी है यूरिया अम्ल, ऑप्शन सी है यूरिया, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो सभी सजीव जीवधारियों द्वारा पूछा है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। तो पीछे बताए ही थे, तंत्रिका तंत्र का न्यूरॉन हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? ऑप्शन ए है उद्दीपक, ऑप्शन बी है कपाचक रस, ऑप्शन सी है हार्मोन, ऑप्शन डी है आवेग। तो रासायनिक दूत हार्मोन को कहा जाता है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन ए है चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन बी है लामार्क, ऑप्शन सी है ओपेरिन, ऑप्शन डी है वाइसमान। तो चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। पौधे में जनन अंग पाए जाते हैं। ऑप्शन है तना में, ऑप्शन बी है जड़ में, ऑप्शन सी है पुष्प में, ऑप्शन डी है फल में। तो पौधे में जनन अंग पुष्प में पाया जाता है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे एक पुष्प लगा दिए हैं। तो ये स्त्री केसर है, वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडा से ये सब जो है ना स्त्री का भाग है। और पुरुष का जो है पुंकेसर जो है तो ये पुंकेसर है, तो इसी में से जो है दाना इस पे आता है और फिर ये नीचे जाता है और यहीं पे फर्टिलाइजेशन होता है। इसको भी ध्यान रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पुष्प का फूल पूछ लेता है, ये पुष्प का चित्र पूछ लेता है और उसका विभिन्न अंग का ये नाम पूछ लेता है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। निम्नांकित में से कौन मलेरिया परजीवी है? ऑप्शन ए है प्लाज्मोडियम, ऑप्शन बी है लिस्मेनिया, ऑप्शन सी है प्रोटोजुआ, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मलेरिया के लिए प्लाज्मोडियम है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन पुनरुद्भवन का उदाहरण है? ऑप्शन ए हाइड्रा, ऑप्शन बी है अमीबा, ऑप्शन सी है स्पाइरोगाइरा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो पुनरुद्भवन जो है अमीबा में होता है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में कौन सा अंग संवेदीग्राही नहीं है? ऑप्शन ए है कान, ऑप्शन बी है आँख, ऑप्शन सी है नाक, ऑप्शन डी है दिमाग। तो आँख, कान, नाक ये सब तो है, ऑप्शन डी नहीं है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा भी लक्षण वंशागत नहीं है? तो जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आता उसी को वंशागत बोलते हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं चलता उसको वंशागत नहीं बोलते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है आँख का रंग, ऑप्शन बी है चमड़ी का रंग, ऑप्शन सी है शरीर का आकार, ऑप्शन डी है बाल की प्रकृति। तो आँख का रंग भी होता है वंशागत, चमड़ी का रंग भी होता है और शरीर का आकार भी होता है, पर बाल की प्रकृति नहीं होता। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा अजैव निम्नीकरणीय कचरा कचरा है? ऑप्शन ए है टिश्यू पेपर, ऑप्शन बी है केले का छिलका, ऑप्शन सी है थर्मोकोल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अजैव निम्नीकरण का मतलब हुआ कि जो आसानी से साले गले नहीं, तो वो अजैव होता है। तो केले का छिलका भी सड़ जाता है आसानी से, टिश्यू पेपर भी सड़ गल जाता है, पर थर्मोकोल आसानी से नहीं सड़ता गलता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। रुधिर का कौन सा अवयव रक्त के स्राव को रोकने में मदद करता है? तो ऑप्शन ए है लसिका, ऑप्शन बी है प्लाज्मा, ऑप्शन सी है प्लेटलेट्स, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो स्राव ये थक्का जमाने के लिए प्लेटलेट्स काम में लिया जाता है, तो काम में आता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब होता है। तो अनुशीतलन तो 80
mm ऑफ Hg होता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 80 mm रक्तदाब पूछा है, लेकिन इसका इकाई जो है mm में है। इसका क्या मतलब हुआ? तो यहाँ mm ऑफ Hg होता है। mm ऑफ Hg का मतलब हुआ कि प्रेशर जो है रो जी एच के बराबर होता है, जहाँ रो का मतलब है उसका घनत्व, जी का मतलब होता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो 9.81 होता है, और एच का मतलब होता है ऊंचाई। तो ये एच ऊंचाई जो है ना, वो मरकरी कलम पारा का जो है 80 mm की ऊंचाई के बराबर होता है। पारा का घनत्व होता है 13,600 kg पर मीटर क्यूब। और जी का मान 9.81 ले लीजिए, और एच का मान ये 80 mm ले लीजिए। इसको मीटर में बदलने 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दें, जितना पास्कल आएगा तो उतना दाब के बराबर होता है 80 mm ऑफ Hg। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में कौन सा जीवाणु जनित रोग है? ऑप्शन ए है गोनेरिया, ऑप्शन बी है सिफिलिस, ऑप्शन डी है मस्सा, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इनमें से सभी जीवाणु जनित रोग ही है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जीवाणु जनित रोग का कुछ एग्जाम्पल दे दिए हैं, जैसे टिटनेस, सिफिलिस, हैजा, डिप्थीरिया, काली खांसी, प्लेग, निमोनिया, कालरा, गोनेरिया, क्षय, टाइफाइड, कोड। यहाँ पे विषाणु जनित रोग का भी कुछ एग्जाम्पल दे दिए हैं। रेबीज जो कुत्ते के काटने से होता है, दाद, चेचक, छोटी माता, ट्रेकोमा, खसरा, पोलियो, हेपेटाइटिस, एड्स, इंसेफेलाइटिस, चिकनगुनिया, डेंगू, रूबेला। प्रोटोजोआ जनित रोग, मलेरिया, पेचिस, पायरिया, कालाजार, निद्रा रोग। कृमि जनित, फाइलेरिया, टीनिएसिस, एस्केरिएसिस। इनमें से कौन पादप हार्मोन है? ऑप्शन ए है इंसुलिन, ऑप्शन ए है थायरोक्सिन, ऑप्शन सी एस्ट्रोजन, ऑप्शन डी है साइटोकाइनिन। तो जैसा कि जानते हैं कि पादप हार्मोन जैसे ऑक्जिन, जिब्रेलिन, एब्सिसिक एसिड, साइटोकाइनिन, ये सब जो है पादप हार्मोन है। तो इंसुलिन तो मनुष्य के शरीर में पाया जाता है, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन, ये सब तो मनुष्य के शरीर में पाया जाता है। पादप हार्मोन जो है साइटोकाइनिन। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। मेरुरज्जु निकलता है। ऑप्शन है प्रमस्तिष्क, ऑप्शन बी है अनुमस्तिष्क से, ऑप्शन सी है पॉन्स से, ऑप्शन डी है मेडुला से। तो मेरुरज्जु जो है मेडुला से निकलता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन ए है जिब्रेलिन, ऑप्शन बी है एडिने एडिलेन एडिनेलिन, सी है इंसुलिन, ऑप्शन डी है थायरोक्सिन। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाए, जिब्रेलिन। निम्न में कौन बौने पौधे को दर्शाता है? ऑप्शन है कैपिटल टी स्मॉल टी, ऑप्शन बी है स्मॉल टी कैपिटल टी, ऑप्शन सी है स्मॉल टी, ऑप्शन डी है कैपिटल टी। तो बौने पौधे को स्मॉल टी दिखाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। पादप में जाइलम उत्तरदायी है। ऑप्शन ए है जल के वहन, ऑप्शन बी है भोजन का पाचन, ऑप्शन सी है अमीनो अम्ल का वहन, ऑप्शन डी है ऑक्सीजन का वहन। तो जाइलम जो है जल का वहन करता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। वहीं फूड का पूछता तो फ्लोएम होता है, फ्लोएम से जो है भोजन का परिवहन होता है। निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है एडीपी, ऑप्शन बी है एटीपी, ऑप्शन सी है डीटीपी, ऑप्शन डी है पीडीपी। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान
कहाँ होता है? तो ये पहले भी देख चुके हैं, रंध्र में होता है, स्टोमेटा में होता है। हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। ऑप्शन ए है फेफड़ा द्वारा, ऑप्शन बी है नीले द्वारा, ऑप्शन सी है आलिंदो द्वारा, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो शरीर में पंप जो है रक्त का नीले द्वारा होता है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आज का क्लास यहीं ख़त्म होता है। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।